देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं बंगाल का गवर्नर। जो बंगाल का गवर्नर था ये रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो द्वैध शासन लाया था, ये द्वैध शासन किस संधि के तहत आया था और कौन कौन राजा ने, कौन कौन शासक ने मिलकर ये द्वैध शासन का निर्माण किया था, यानी कि द्वैध शासक ये रॉबर्ट क्लाइव के समय आया था। ये सब आप लोगों को समझ में आएगा। बंगाल में क्या था? द्वैध शासन। क्या था? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आगे धीरे धीरे आपको बताते हुए आप समझ जाओगे। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये 1757 से लेके 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद ये गवर्नर, अंतिम गवर्नर चेंज हो जाते हैं। तो अंतिम गवर्नर के विषय में आपको मैं बता चुकी हूँ, गवर्नर जनरल के विषय में भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अब उसका एक एक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। अब आपको पता है कि मात्र 4 महीने और रह गया है जिसमें आप लोगों को पीसीएस की तैयारी करनी है। 31 सितंबर को ये पेपर आपको देना पड़ता है जो पीटी का। इसके बाद आप लोग मेंस और इंटरव्यू का मतलब क्या करोगे, आप लोग तैयारी करोगे। इससे पहले आप लोग सारे चीज़ को ढंग से समझ लो। ये बहुत सारे पीसीएस में भी या यूपीएससी में भी ये पूछे गए ऐसे क्वेश्चन हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा बताती हूँ और ये फटाफट अब तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री में सब कुछ एकदम डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। ये भी आपको हिस्ट्री में डिटेल में बता रही हूँ, ये आप लोग ध्यान से समझते रहना। तो बंगाल का गवर्नर कौन था बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर। लेकिन बंगाल का स्थापना किसने किया था? ठीक है। और बंगाल में द्वैध शासन चलता था। द्वैध शासन क्या था ये भी आप लोग समझना। बंगाल का स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान थे। ये 1717 से लेकर 1727 तक लगभग इन्होंने ये जो स्थापना किए थे और इसकी जो राजधानी बना दिए थे ये मुर्शिदाबाद बनाए थे। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद था। और बंगाल में शासन करने वाला शासक 3 थे, एक नहीं 3 करते थे शासन। उस समय आपको पता है कि दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था, सल्तनत काल। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली क्या किए थे? बंगाल का स्थापना किए थे और इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद बना दिए थे। बंगाल में शासन करने वाले कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। इन तीनों व्यक्तियों का नाम आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना। मुर्शिद कुली खान जिन्होंने बंगाल का स्थापना किया था, अली वर्जित खान और सिराजुद्दौला। इन सिराजुद्दौला के विषय में आपको टोटल पढ़ना होगा। इन मुर्शिद कुली खान के विषय में बस आप लोगों ने 2 चीज़ पढ़ लिया कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का स्थापना किया था और मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी बंगाल की बना दिया गया था। सिराजुद्दौला के विषय में आपको पढ़ना होगा। इसी से पढ़ते पढ़ते आप लोगों को द्वैध शासन के बारे में पता चल जाएगा। क्या था द्वैध शासन? बंगाल में अंग्रेज किला बना रहे थे जिसे पोर्ट विलियम का किला कहा गया। वो पोर्ट विलियम का किला बना रहे थे। सिराजुद्दौला इसको मना किए अंग्रेजों को कि देखो आप लोग व्यापार करने आए हो और व्यापार करो और निकल जाओ। आप लोग अब यहाँ पे ऐसा कुछ न करो कि आपको अब लात खाना पड़े। किसने कहा था? सिराजुद्दौला ने कहा था। सिराजुद्दौला ने कहा था, जो ये तीसरे शासक थे सिराजुद्दौला बंगाल के, इन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा काम न करिए, बंगाल में कोई आप लोग किला न बनाइए। आप व्यापार करने आए हो और अंग्रेजों व्यापार करो और चले जाओ। लेकिन ये सब माने नहीं। तो सिराजुद्दौला ने इस पोर्ट विलियम के किले को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद एक कमरे में 146 लोगों को एक कमरे में कैद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिए। उसके बाद वो चले गए। जैसे ही चले गए उसमें से 23 आदमी लगभग जिंदा बचे हुए थे। उसी में से एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हार्वेल। जिनका नाम क्या था? हार्वेल। ये कांड कब हुआ था? 20 जनवरी 1756 में ये काम हुआ था, जिस समय सिराजुद्दौला ने इन सबों को बंगाल के जो एक किला बना रहे थे पोर्ट विलियम, उसी में घेर करके एक कमरे में सबको बंद कर दिए थे। ठीक है।
और इतिहासकार जो हार्वेल थे ये यहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड पहुँच गया और कहा कि जो सिराजुद्दौला है हम लोगों को जो सज़ा दिया बहुत कठिन सज़ा दिया, हम लोग सभी जो वहाँ पे और थे वो घुट घुट के अंग्रेज़ मरने लगे, तो घुट घुट के मर गए, हम लोग मात्र 23 ही लोग बचे हैं। तब अब मद्रास में बैठा था कौन, मद्रास में बैठा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में बैठा था। उस समय बंगाल का ये गवर्नर नहीं था, लेकिन इसे बंगाल भेजा गया। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि सिराजुद्दौला ये काम कर रहा है, तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल में भेजा गया कि जाओ देखो कि ये क्या आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का जो कौन था, सेनापति जो था मीर जाफर था। अब रॉबर्ट क्लाइव ये समझ गया था कि ये सिराजुद्दौला बंगाल में इन सबों का शासन चल रहा है, ये शासक हैं, यहाँ के शासन यही करते हैं, इनके पास सेना सैनिक सब कुछ, इनके पास हथियार है, ठीक है, लेकिन मैं इससे लड़ नहीं सकता। तो अंग्रेज़ ने अपना दिमाग लगाया कि किसी व्यक्ति को अपने पास हम मिला लेते हैं उसी सिराजुद्दौला का, जो कि हमारे काम में आएगा। तब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर को अपने में मिला लेता है, और मिलाने के बाद ये अब कहता है कि आओ सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि आओ सिराजुद्दौला, हम दोनों का युद्ध होगा। तब जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध उसी कहाँ पे हुआ था, बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है पलासी। ये 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। ध्यान में रहे कि किसके किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला थे और ये क्या नाम था उसका, रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बीच में इन दोनों का युद्ध होता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव क्या वहाँ तक सेना अपना भेजता है या फिर ये स्वयं ही खत्म हो जाता है, कौन इसमें हारता जीतता है? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका मीर जाफर नाम था, इसको तो रॉबर्ट क्लाइव मिला लिया था। अब ये कहा रॉबर्ट ने कि देखिए ये इस प्लासी का युद्ध हम अकेले देख लेंगे, आप चले जाइए। यहाँ से सिराजुद्दौला को कहा कि आप चले जाइए घर पे, हम यहाँ पे ये छोटे मोटे ये आए हुए हैं सैनिक, इनको हम देख लेंगे। जैसे ही सिराजुद्दौला चले, सोचे कि कोई बात नहीं, हमारा तो सेनापति इन सबों को संभाल ही लेगा। जैसे ही रास्ते में चले, मीर जाफर ने कुछ सैनिकों को भेज करके और उन्हें मरवा देता है। तो सिराजुद्दौला की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वही रहता है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, इसी मीर जाफर को, जो मीर जाफर था, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का शासक बना देता है। ध्यान से समझना आप लोग, बंगाल का शासक बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव से बहुत कुछ काम करवाता है। रॉबर्ट क्लाइव से बहुत कुछ काम करवाता है, जिसने दस्तखत पर साइन करवा लेता है और इसे एक लाइसेंस के तौर पे माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है, अंग्रेज कहते हैं कि आपका काम है यहाँ पे शासन करना, लेकिन हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो आप ही दोगे। मीर जाफर से ये अंग्रेज बोले थे। मीर जाफर ने साइन कर दिया, और साइन करने के बाद जितने भी पैसे होते थे उसको ये देता था। लेकिन इसके माइंड में आया कि पैसा देने से इसने इनकार कर दिया। मीर जाफर ने जब इनकार कर दिया, तब जो रॉबर्ट क्लाइव था इस मीर जाफर को हटा देता है। कहता है कि अब आप हट जाइए, अब आप शासन बंगाल का शासक आप नहीं रहोगे। किसे हम बनाएंगे? हम मीर कासिम को बनाएंगे। तो मीर कासिम इसी का एक दामाद था, मीर जाफर का, उसी को बना देता है बंगाल का शासक। आज जैसे ही ये आता है, कौन आता है? मीर कासिम जैसे ही शासक बनता है, जो दस्तखत प्रणाली लाया गया था इस पे ये रोक लगा देता है कि नहीं, आपको कोई टैक्स, कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। अंग्रेज़ों से इसने ऐसा कहा, इसको नहीं माना और इसे मतलब इस दस्तखत प्रणाली को ख़त्म कर दिया। इसने जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो मीर कासिम ने इसे उठाकर मुंगेर लेके चला गया।
कहा कि इसे हम कहाँ लेके जाते हैं, मुंगेर लेकर चले जाते हैं, कोई अंग्रेज़ों से पूछने की ज़रूरत नहीं। और मुंगेर में ही जाकर के इसने गोला बारूद का एक कारखाना बना दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था, गोला बारूद का एक कारखाना बना दिया था। अब ये सब देखने लगे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ होने लगे परेशान कि इससे तो अच्छा मीर जाफ़र था। लेकिन मीर कासिम को हम बंगाल का जो शासक बना करके बहुत बेवकूफ़ी वाला काम हम लोग कर दिए हैं। क्या करते हैं कि अभी मीर जाफ़र को हम फिर से बना देते हैं, मीर जाफ़र को दोबारा बना देते हैं शासक बंगाल का, और मीर कासिम को हटा देते हैं। मीर कासिम को ये बात अच्छा नहीं लगा, और मीर कासिम क्रोध में आकर के अवध के राजा सिराउ दौला के पास, क्या नाम था उसका, सुजाऊ दौला नाम था। क्या नाम था, सुजाऊ दौला। मीर कासिम पहुंचा सुजाऊ दौला के पास, जो अवध का शासक था। अवध के शासक सुजाऊ दौला के पास पहुंचा, और ये दोनों पहुंचे थे मुगल वंश का शासक दिल्ली में जिस समय शासक था शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचे और कहे कि देखो, हमें भगा दिया गया है और बंगाल का शासक मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र बने हुए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टैक्स है, जितने भी पैसे हैं, मीर जाफ़र से सब अंग्रेज़ लूट के ले जा रहे हैं। ये हमारे देश का है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग में लगे, लेकिन ये अंग्रेज़ लेके चले जा रहे हैं। आप अगर हमारा साथ देंगे तब हम ये युद्ध करेंगे, हम लोग तीनों लोग मिल जाएंगे। तो तीनों लोग मिले, जिसे तिलगुट सेना कहा गया, तिलगुट सेना कहा गया। तीनों लोग मिले और युद्ध करने का प्लानिंग करने लगे कि हम लोग चलते हैं, और किससे युद्ध करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव से। तो रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध करने के लिए सब अपना दिमाग लगाने लगे कि हम लोग अब क्या करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध करेंगे। तो इसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को संदेश भेजा गया, भैया हम अब युद्ध में उतरने के लिए अपना तुरंत तैयार कर लिए सेना उना, और लेके चल दिए थे। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव समझ गया कि ये सब के सब इकट्ठा ज़्यादा लोग हो गए हुए हैं और सैनिक भी थे। तो वो भी बंगाल में एक सेनापति था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। अपने ना करके रॉबर्ट क्लाइव हेक्टर मुनरो को भेजा, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध, देखिए 1700 यहाँ पे 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी से रिलेटेड घूमते हुए आया और बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अभी इस युद्ध में जितने भी सेना थे, ये तिलगुट जो सेना थे, ये सबके सब हार गए, सबके सब हार गए। मीर कासिम भग गया, सुजाऊ दौला भग गया। देखो, सुजाऊ दौला और सिराजू दौला में अंतर है। सिराजू दौला ये है जो बंगाल का शासक था, पहले जब बंगाल का स्थापना हुआ था तब। ये अवध का शासक था, सुजाऊ दौला अवध का शासक था। अब भाग गए, कौन भाग गया, ये भाग गए, मीर कासिम सुजाऊ दौला भाग गए। अब कहा गया कि अब पकड़ में आ गया शाह आलम द्वितीय, जो मुगल वंश का शासक था। शाह आलम द्वितीय दिल्ली में बैठा हुआ था, और ये भी इन लोगों के कहे में युद्ध करने आया था। अब इसमें बक्सर के युद्ध में ये पकड़ा गया। हेक्टर मुनरो इसको पकड़ करके बोले कि अब तुम कहना क्या चाहते हो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अभी छोड़ दिया जाए, कहना क्या चाहते हो। तो कहे कि देखो, 1 साल के बाद टाइम दिया गया कि सोच विचार लो, हमें ये एरिया चाहिए। तो शाह आलम द्वितीय ने कहा ठीक है, बोलो कौन सा एरिया आपको चाहिए। तो कहा कि देखो, हमें बंगाल का, हमें बिहार का, हमें उड़ीसा वाला, ये तीनों जो राज्य हैं, ये तीनों राज्य का जितना भी टैक्स होगा आप वसूलोगे और हमें आप दोगे। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, और इस इलाहाबाद के संधि में शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के बीच में जो ये इलाहाबाद समझौता हुआ, इसी को कहा गया द्वैध शासन। क्या द्वैध शासन के विषय में आपको पता चला? कहाँ से कहाँ तक घुमाते हुए यहाँ पे आया द्वैध शासन के विषय में हम लोगों ने देखा। अब एक एक, चाहे वायसराय हो या फिर
गवर्नर जनरल हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, या फिर बंगाल का हो या फिर भारत का हो, इसके विषय में हम आप लोगों को पूरा टोटल एक एक वीडियो में बताती आऊँगी, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आप बंगाल का गवर्नर समझ गए कौन है। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है और 1757 से लेकर 1760 तक इसने राज्य किया था और इसी ने द्वैध शासन लाया था। तो इसी के कहे पर हेक्टर मुनरो गए थे और हेक्टर मुनरो गया और वहाँ पे शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद संधि 1765 में करवाया, जिसने द्वैध शासन प्रणाली मतलब द्वैध शासन लाया गया, जिसमें बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। इन 3 राज्यों का टैक्स वसूलना किसका काम था? एक ही जगह पे 2 लोगों का शासन करना, एक ही जगह पे। जैसे मान लीजिए कि भारत है और भारत में हमारा एक संविधान है और संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप एक जगह आप राज करो, एक जगह राज्य करने के लिए नहीं कहा गया है। ये कोई द्वैध शासन, यहाँ पे एकल प्रणाली है, एक ही लोग काम करेंगे, एक ही के अनुसार हर एक काम होता है। चाहे प्रधानमंत्री कोई काम लेके जाते हैं तो राष्ट्रपति से ही सिग्नेचर कराते हैं, चाहे कोई भी बिल पास कराना हो तो राष्ट्रपति ही बैठा हुआ है, जो राष्ट्रपति साइन करेगा उस बिल को पास कर दिया जाएगा। तो एकल प्रणाली ये होता है। और द्वैध होता है कि ये एक नहीं, इस पे ये टैक्स ले रहे हैं, वसूल रहे हैं और पहुंचा रहे हैं उसको, उसका भी शासन है, इनका भी शासन है, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को द्वैध शासन कहा गया था। तो क्या द्वैध शासन आपको समझ में आया? 1765 में जो द्वैध शासन इलाहाबाद में संधि हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टैक्स हमें दीजिए, ये द्वैध प्रणाली था। तो क्या द्वैध प्रणाली आपको समझ में आया? और क्या आपको बंगाल का विभाजन बंगाल में जो बंगाल का स्थापना हुआ था वो आपको समझ में आ गया कि मुर्शिद कुली खान इसका निर्माण किए थे, स्थापना किए थे। और सिराजुद्दौला से रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और इलाहाबाद संधि के विषय में आप लोग समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगले जैसे नेक्स्ट बार मैं आपको जब लाऊंगी तो उसमें आपको दूसरे, जैसे कि बंगाल का ये शासक है, अंतिम शासक कौन था और अंतिम शासक के विषय में बंगाल का गवर्नर कौन था और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, इसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, जिसमें आप लोग को जानकारी ज़्यादातर मिलेगी। ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का पेपर आएगा नज़दीक और परेशान हो जाओगे, इसलिए पहले आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।